अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है, क्योंकि मैंने ये हफ्ता एग्रीकल्चर मनाना है। तो आपने मेरी पहले 3 वीडियो देख ली हैं एग्रीकल्चर पे। आज ये चौथी वीडियो है। 7 वीडियोस मेरी टोटल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड होंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है जनाब फर्टिलाइज़र पे। आपको पता है कि DAP का रेट जो है वो 17,000 रुपये कि एक बैग। तो क्या इसका कोई मुतबादल नहीं है, लेकिन अकल नहीं है भाई। आपके यहाँ इस कुर्बानी पे 95 लाख जानवर कुर्बान हुआ है और सब की हड्डियाँ ज़ाया हो गई होंगी, लेकिन किसी की दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि जनाब इससे हम DAP बना सकते थे। तो ये जो DAP है ये बेसिकली हम डालते हैं फास्फोरस के लिए और कैल्शियम के लिए। तो हड्डियाँ भी फास्फोरस और कैल्शियम का मुरक्कब है। अब आप अगर हड्डियाँ ले लें, कसाई भी निकाल रहे होते हैं, ज़िबा खाने भी मौजूद हैं जहाँ हड्डियाँ, क्योंकि बोनलेस गोश्त का रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा हड्डियाँ पैदा होती हैं। तो अब ये हड्डियाँ जो हैं इनको 1000 डिग्री पे बर्न करना है, और हमने वो प्लांट लगाने का आपको तरीका बता देंगे। उसमें ये सफ़ूफ़ बन जाएगा। वो सफ़ूफ़ आपने पैक करना है और उसको आप 50 किलो की पैकिंग में ऑर्गेनिक DIP के नाम से बेच सकते हैं, ज़िम्मेदारों को दे सकते हैं, अपने खेतों में डाल सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि इसकी परफॉर्मेंस दूसरे DAP से बेहतर आती है। वो किस लिए बेहतर आती है कि ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि अगर आप 100 किलो DAP जो कि पत्थर से बनती है, या सिंगल सुपर फास्फेट जैसे है, या डबल सुपर फास्फेट, तो उनके 100 किलो अगर हों तो उसमें से 50 किलो ज़मीन के अंदर जाके पौधों में इस्तेमाल होती है, बाकी ज़ाया हो जाती है। अब ये जो ज़ाया हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनिक यानी बोन ऐश से बनी हुई DAP जो है, ऑर्गेनिक DAP का 1 किलो बराबर है 2 किलो उस DAP के जो कि आपकी मिनरल सोर्स से आई, यानी जो आपके पत्थर रगड़ के आपने बनाई। तो ये जो DAP बनती है ये पत्थर से बनती है, जबकि ऑर्गेनिक DAP हड्डियों से बनती है। तो हड्डियाँ क्योंकि ऑर्गेनिक होती हैं, वो रिफाइन किस्म की कैल्शियम और फास्फोरस का सोर्स होती हैं, तो पौधा उसको 100% जज़ब कर लेता है, ज़मीन में वो ज़ाया नहीं होती। इधर क्योंकि ये पत्थर से बनी हुई है, इनऑर्गेनिक है, तो 50% अवेलेबिलिटी होती है, 50% नहीं होती। तो आप अपनी फसलों की अगर बढ़ोतरी बेहतर चाहते हैं और उनकी ज़रखेज़ी जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक सोर्स इस्तेमाल करें। वैसे NPK भी हम बनाते हैं, जो कि हरनोली के तेल के बाद जो फोक बचता, खाल बचती है, उसको हम देते हैं। तो उससे भी हमने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, रेट भी कम, फ़ायदा बहुत था। तो ना हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा आवे। तो ऐसी चीज़ों पे जब तक नहीं जाएंगे तो नुकसान करते रहेंगे। और फिर होता ये है कि जो स्कीमें आती हैं वो ये होती है कि जी फ़लाँ रजिस्ट्रेशन करवा लें, किसान रजिस्ट्रेशन को। भाई ऐसा कौन सा बंदा पाकिस्तान में है जिसकी रजिस्ट्रेशन पहले नहीं है, यानी उसके पास ID कार्ड है। आपने पूरी आवाम को भला देना है, या पूरी आवाम की वेलफेयर करनी है, या किसी एक पार्टी की वेलफेयर करनी है कि जो हमें वोट देगा सिर्फ उसको खाद मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। ये कहाँ का इंसाफ है? सारे ही पाकिस्तानी हैं, इसी मुल्क के बशिंदे हैं, तो सबको बराबर ट्रीट करें। फिर ये आ जाता है जी कि वो जनाब जो 50 एकड़ से कम के होंगे उनको मिलेगी, या 10 एकड़ से कम, या जनाब जिसके 5 एकड़ होंगे उनको मिलेगी। इस तरह की स्कीमें भी मैंने देखी हैं। तो भाई जब सारे मुल्क की ज़मीन इसी मुल्क के अंदर ही है ना, तो बड़े ज़िम्मेदार को मिले या छोटे ज़िम्मेदार को मिले, तो आपकी प्रोडक्शन पे, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट पे तवज्जो है, या पॉलिटिकल चीज़ों पे काम करना है कि जनाब वो रजिस्ट्रेशन करते क्यों है कि ताकि पता चले कि जनाब ये बंदा जो है इसका वोट हमने कल को ख़रीदना है, तो हमारे पास उसका बायोडाटा होना चाहिए, तो हम उस पर एहसान जितलाएँ कि भाई हमने तुम्हें खाद सस्ती दी थी, या क्या इसलिए कर रहे हैं। तो ये कहाँ की चलें, खैर छोड़ें, ये पॉलिटिकल हो जाएगा।
بات یہ ہے کہ آپ سب کو ایک جیسا ٹریٹ کریں. آپ نے اگر کھاد بیچنی ہے اسی ملک میں استعمال ہوگی نا, جس ایکڑ میں 1 بوری استعمال ہونی ہے, کسی نے اس میں 4 بوریاں تو ڈالنی نہیں ہے کیونکہ ڈوز ہی 1 بوری کی ہے. تو وہاں پہ عام کر دیں, ڈیلر لیتے ہیں لے لیں, ذخیرہ اندوز کرنے والے لیتے ہیں لے لیں. کتنی دیر کریں گے؟ آفٹر آل جب ان کی مارکیٹ میں نہیں بکے گی تو پھر انہوں نے آپ کی جو ذخیرہ اندوزی کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, تو ظاہر ہے آپ مارکیٹ میں لانے پہ مجبور ہو جائیں گے. تو تمام کسانوں کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن کسانوں کا بھی ایک قصور ہے نا کہ وہ انہی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کی افادیت کوئی زیادہ نہیں ہے اور مہنگی ہیں کیونکہ روایت ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ اگر اپنی متبادل چیزوں پہ آ جائیں, جیسے کہ آپ آرگینک کھادیں استعمال کرنا شروع کر دیں, آرگینک ڈی اے پی استعمال کریں, تو آپ اپنی فصلوں کی بڑھوتری بھی کر سکتے ہیں اور زمین بھی زرخیز کر سکتے ہیں. میرے خیال میں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس سلسلے میں ہم ایک فیڈ کا پروگرام لانچ کر رہے ہیں جس میں ہم متبادل فیڈ کے ریسورسز یعنی اجزاء پہ کہ ان کو کیسے آپ نے اینیمل فیڈ میں کرنا ہے, اس کے ساتھ ایک ٹریننگ ہم یہ ایگریکلچر کی بھی کرائیں گے کہ آپ آرگینک فرٹیلائزر کیسے بنا سکتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہیں, کیوں بنانی چاہیے. یہ ساری ایک ٹریننگ پروگرام ہم ارینج کر رہے ہیں. آپ اپنے رجسٹریشن ان نمبروں پہ کروا سکتے ہیں 0346145240 دوسرا نمبر 0300400979 یعنی 0300 پورا 9799. تیسرا نمبر 03132425 تو یہ ان پہ آپ اپنی رجسٹریشن کروا کے یہ ٹریننگ بھی لے سکتے ہیں اور ہمارے اس طرح کے جتنے پروگرام ہیں دیگر معلومات بھی اس دن تمام پورا دن یہی کام چلے گا کہ آپ کو یہ چیزیں سکھائی جائیں گی, پریکٹیکلی مکسر میں مکس کر کے بھی بتائی جائیں گی, کیسے فیڈ کے اجزاء نئے آپ اپنی فیڈ میں ڈال سکتے ہیں, کیسے کھادیں آپ ریپلیس کر سکتے ہیں. تو فیس بھی کوئی زیادہ نہیں ہے, صرف 5000 روپے رکھی ہے تاکہ ہمارے جو مکسر چلنے ہیں, بجلی کا خرچہ, اجزاء ارینج کرنے, سارا کچھ کرنا کرانا, وہ ادروائز ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم مفت کروائیں. تو آپ کو رابطہ نمبر بھی دے دیا ہے. یہ ٹریننگ جو ہے وہ 16 جون کے آس پاس ہوگی. دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, اس حساب سے ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی مکمل ڈیٹ اور ٹائمنگ اناؤنس کر دیں گے. اللہ حافظ.